तो पवन सिंह ने आखिरकार ऐलान कर दिया। पवन सिंह एक बार फिर से कुछ ऐसा कह दिए कैमरा के सामने से, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल पवन सिंह एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद, और उस इंटरव्यू में पवन सिंह कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे अब पवन सिंह भविष्य में क्या करने वाले हैं ये लगभग स्पष्ट हो चुका है। हम आपको बताएंगे कि इंटरव्यू में पवन सिंह ने क्या कुछ कहा है। पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज भोजपुरी पे ये वीडियो देख रहे होंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होती है पवन सिंह की, अचानक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल होता है, कई मीडिया चैनलों से बातचीत भी वो करते हैं। इसी बीच बिहार तक से बातचीत करते हुए पवन सिंह जो है वो कहते हैं कि चुनाव जो है वो लड़ने के मूड में है, और मुलाकात जो मुख्यमंत्री जी से है वो उनका शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन बात असल में ये है कि जो वो बातें उन्होंने जो बताया कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में उनके साथ क्या कुछ हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी से वो कैसे जो है वहां गए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, फिर कैसे जो है पटना आए थे और अचानक क्या कुछ हुआ था, जब आप वो जानिएगा तो हैरान हो जाइएगा। सोचिएगा कि क्या वाकई में पिछले वर्ष ही ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि पवन सिंह राजनीति में जाएंगे ये कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से अब जाके लोगों के बीच में क्लियर हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि पवन सिंह कहते हैं कि होली का एक प्रोग्राम करके हम दिल्ली में निकल रहे थे, तब हमको बीजेपी कार्यालय से बुलाया गया, और बीजेपी कार्यालय से बुलाकर वहां जो नेता लोग थे उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ से चुनाव लड़िएगा। बस सुनने के बाद पवन सिंह वहां से पटना आ जाते हैं। पटना में इंतजार कर रहे होते हैं कि टीवी में जैसे ही मेरा नाम आएगा हम अपने क्षेत्र में उतर जाएंगे और चुनाव हम लड़ेंगे। यानी लोकसभा का जो पिछला चुनाव था वो लड़ने का मूड पवन सिंह ने बना लिया था, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है उनको कहा गया था कि आप तैयारी में रहिए। लेकिन ऐन मौके पे पता नहीं कैसे पवन सिंह का टिकट जो है वो कट जाता है, और इस बात से पवन सिंह भी हैरान हो जाते हैं कि हमको तो भाई बताया गया था कि टिकट हमको मिलने वाला है, लेकिन पटना आने पे उनको टिकट नहीं मिलता है। वो निराश होते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि भाई हम जो है स्टार प्रचारक के रूप में फिर भी पार्टी के लिए काम हमने किया, देश भर में हमने प्रचार प्रसार किया, हम जो है थोड़ा बहुत निराश हुए, लेकिन फिर हम पार्टी के लिए समर्पित होकर जो है काम करने लग गए। और अब जब सवाल पूछा गया कि क्या इस बार आप चुनाव लड़िएगा, तो स्पष्ट रूप से पवन सिंह ने कहा है कि हाँ, इस बार हम चुनाव लड़ेंगे। सवाल पूछा गया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़िएगा, क्योंकि उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इस पे जो है पवन सिंह गोल मटोल जो है जवाब देते हुए नजर आते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, जब जो है पूछा गया उनसे कि चुनाव लड़ना तय है चाहे किसी भी पार्टी से, तब पवन सिंह जो है वो हामी भरते हैं और स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि चुनाव जो है ये किसी भी कीमत पर 2024 का चुनाव पवन सिंह लड़ेंगे, क्योंकि उनको चाहने वाले लोग चाहते हैं कि पवन सिंह चुनाव लड़े और राजनीति में आए, और भोजपुरी से चौथे जो है सुपरस्टार हो जाएंगे पवन सिंह, जो चुनाव लड़के अगर जीते तो संसद में जाएंगे। देखिए, उनसे तमाम तरह की सवालें जो है वो की गई। उनसे पूछा गया कि जो है आपके आदर्श कौन है, मनोज तिवारी है या रवि किशन है। तो राजनीति में भी जो है मनोज तिवारी का नाम लेते हुए पवन सिंह ने कहा कि मनोज भैया जो है उनसे हमेशा सीखने को मिलता है, और हमारी कोशिश है कि जिस पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं उसी पार्टी से हमको टिकट मिल जाए। अगर टिकट नहीं भी मिलता है फिर भी पवन सिंह की बातों से यह स्पष्ट है कि पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। क्षेत्र के बारे में पूछने पे अभी तक स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल तय है कि लोकसभा का चुनाव पवन सिंह लड़ेंगे। शायद यही वो कारण है कि खेसारी लाल यादव के साथ उनका जो विवाद था वो खत्म हो गया। अब लोग जो है घुल मिल के रह रहे हैं। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच में पहले कैसे जो है माहौल था, पहले कैसे जो है आपसी दुश्मनी लोगों की दिखती थी, मंच पे हो या गानों में हो या तमाम वो जगह जहां पे ये लोग दिखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये लोगों का आपस का रिश्ता जो है वो अब ठीक हो चुका है, और इन दोनों ने जो है अब आपस में दोस्ती कर ली है, बड़े भाई और छोटे भाई कहलाते हैं। चूंकि पवन सिंह को जो है अब राजनीति में आना है, भोजपुरी के अलावा जो है वो अब राजनीति में अपना जलवा बिखेरेंगे, और लोकसभा का चुनाव स्पष्ट रूप से जो है लड़ने का फैसला पवन सिंह ने कर लिया है, चाहे किसी भी पार्टी से हो। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि पवन सिंह का राजनीति में जाना, ये लोकसभा चुनाव लड़ना, ये सब के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं। चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पे वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।